कर्मों की गुह्य गति बुक से अव्यक्त मुरली महावाक्य इस बुक में संकलन किया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले क्या करना है वह यहाँ पर बाबा ने बताया है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करते समय कर्म के वश हो जाते हो। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? पश्चाताप से क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताया यहाँ पर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर। सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती है। किससे भूलें होती है? अपने श्रेष्ठ मर्तबे को भूलने से। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। मतलब अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलना है कर्म करते भी। 24 मई 1972। जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने पहले शस्त्रों को अपनी सामग्री को साथ में रख कर के फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस श्रेष्ठ कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धा बन युद्ध करने आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। व जब दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। ऐसे नहीं, जब माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेले में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है व कोई भी विकार वश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। बहुत गुह्य वाक्य है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो एडवांस में क्या करना है वो बाबा ने बता दिया कि अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो, फिर हर कर्म होंगे ही नहीं, फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कम हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो। लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो कि धर्म और कर्म। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते समय कर्म में तो लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती तो इसको क्या कहा जाएगा?
लोगों को कहते हो। धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहा है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान या दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो यहाँ पर बहुत नोट करने लायक बातें आ रही है 8 जून 1972 की मूल्य से। पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? यह अमृत वेला के बारे में महावाक्य है। और कर्म का कनेक्शन क्या है? अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे ही होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होंगे। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलेंगे। यहाँ पर अमृत वेले के साथ क्या कनेक्शन है वह बताया है। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस समय हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा हो जो हमारी यादगार बने। यादगार व कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके होते हैं। देखो, यादगार कर्म किसको कहते हैं उसकी परिभाषा यहाँ पर आ रही है। जैसे कोई चीज गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, तो हमारे कर्म की यादगार कैसे बनेगी उसका लॉजिक बाबा बता रहे हैं कि झंडे को गाड़ते हो तो फाउंडेशन डालते हो, कहते हैं इस चीज को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कर्म की यादगार बन रही है। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं तो वह कर्म नहीं करो। ठीक है, यह स्मृति सदा साथ रखो। 18 जुलाई 1972। पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। ठीक है, हमारे सिद्धि को पाना, यह हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है। ठीक है, यह बहुत गुह्य बात है, ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में रिद्धि सिद्धि बहुत है। उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि से सिद्धि, यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने कारण रिद्धि सिद्धि में चले जाते हैं। तो अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो उनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? सिद्धि। तो हर संकल्प व कर्म अगर विधि पूर्वक है तो सिद्धि है। इसलिए भक्ति में भी जो कार्य करते हैं व कराते हैं, वैल्यू उसकी विधि पर होती है। ठीक है, भक्ति में विधि से करते हैं तो समझते हैं कि इसका सिद्धि होगी। इसकी विधि पूर्वक होने कारण उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त न हुई होगी, इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी सिद्ध होंगे। पहले स्वयं की सिद्धि होगी, पहले स्वयं सिद्धि होगी, फिर कार्य में सिद्धि होगी। यह चेकिंग चाहिए कौन सी विधि में कमी रह जाती है, जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण है जो ही समय तीनों स्वरूप में सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन तीनों रीति से भी करनी है।
अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। 2 अगस्त 1972। सेंसिबल अर्थात समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शी बन, तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म में आएगा। बहुत नोट करने लायक बात है, जैसे आगे बताया था, त्रिकालदर्शी बनकर। सेंसिबल कब भी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। सेंसिबल है तो व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गवाते हैं तो कहते हैं इनको समझ नहीं है। तो कहने में क्या आता है कि इनको समझ नहीं है, धन व्यर्थ करते, समय व्यर्थ करते, तो कहेंगे इसको समझ नहीं है। 4 अगस्त 1972। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। तो यह निश्चय बुद्धि विजयंती की बुक में भी यह वाक्य आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती वह विजय माला के मण के बनते हैं। अगर अभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगी। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। 6 अगस्त 1972। तो ये 2, 4 और 6 अगस्त की तीनों मुरली से अलग अलग महावाक्य आए हैं। सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है। देखो अलौकिक कर्म किसको कहते हैं कि सर्विस। जैसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में कलाबाजी दिखाते हैं, उनका हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मयोगी निरंतर, आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मयोगी निरंतर योगी सहयोगी राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते? जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को, सर्कस वाले अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह करना आ जाती है वही 16 कला संपूर्ण बनते। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान से सुन के समझिएगा कि बुद्धि को जहां चाहे वहां रख सके तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाता। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण है। 24/12/1972 के अव्यक्त मूली महावाक्य हैं यह। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय
वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने सैनिक के बारे में। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डाले तो विजयी नहीं बन सकते। चारों ओर घेराव डालना पड़ेगा, ऐसा बाबा ने युद्ध की स्ट्रेटजी बताई है यहाँ पर। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नारा बजेगा। अंत में क्या होगा उसका यह इशारा है कि एक ही सेकंड में रूहानी सेना एक ही इशारे से एक ही सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। एक संकल्प हो जाएगा तब बजेगा। महान आत्मा वह जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक संकल्प भी साधारण व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो तो चेक करो कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। 21 अप्रैल 1973 वर्षे के अधिकारी बनने में जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर हो जाए, वह स्थिति बना सकते हो। वे दो शब्द कौन से हैं? वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का। वे दो शब्द कौन से हैं? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। देखो, कनेक्शन चाहिए पावरफुल बनने के लिए, स्मृति को पावरफुल करने के लिए, और करेक्शन चाहिए कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान और ऑलमाइटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। यह दोनों शब्द कितने सरल है। यहाँ आए भी इसलिए हो ना, यहाँ आए भी इसलिए हो जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? 16 मई 1973। बहुत समय के संस्कार वाले को ही बहुत समय का राज्य प्राप्त होगा। बहुत समय के संस्कार वाले को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, न जब न तब, लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना। बाप के दिल तख्त नशीन। जो बाप का संकल्प वह आपका संकल्प। जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, फर्क नहीं होगा। दिल तख्त नशीन हो गए तो दिल उनका हो गया तो संकल्प भी उनके जैसा ही होगा। 6 जून 1973। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वह सर्व गुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह करते हो? तो कर्म याद में रहकर करते हैं, वह यादगार बन जाता है। वापस आया है ये। जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। क्या पहले अपने कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं बने वह विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में है? अर्थात
उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। तो यह बहुत नोट करने लायक बातें हैं। 30 जून 1973 की मुरली से यह है। कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हैं। ठीक है, लौकिक कार्य की कंपैरिजन की है। अगर प्लान नहीं बनाते तो सफलता नहीं हो सकती। इस प्रकार अमृत वेले अपना प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जिसका अमृत वेला ठीक नहीं है तो कर्म ठीक नहीं होंगे, बाबा बता रहे हैं। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। हर्षित रहने में भी अमर, शक्तिशाली बनने में भी अमर। इसका आधार है अमृत वेला। 8 जुलाई 1973 की अव्यक्त मुरली से।